सिस्टम किस तरीके से उस शख्स का हौसला तोड़ देता है जो करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ना शुरू करता है, उसका एक उदाहरण है। एक प्रोफेसर साहब ने एक लड़के को नकल करते हुए पकड़ा। अब जाहिर सी बात है, जब नकल करते हुए पकड़ा उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी बाद में होने थे। प्रोफेसर साहब के पास अगले दिन बच्चे के पिताजी चले गए और उन्होंने उनसे गुजारिश की, इस मामले को यहीं पर ख़त्म कीजिए, सब आपके हाथ में है, मेरे बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, इसका 1 साल ज़ाया हो जाएगा, आपसे गुजारिश है इस मामले का निपटारा कर दीजिए। प्रोफेसर साहब ईमानदार थे और ईमानदारों को कहा जाता है सरफिरा। प्रोफेसर साहब ने कहा, जी नथिंग डूइंग, सवाल ही पैदा नहीं होता, नकल करते हुए पकड़ा गया है आपका बच्चा। आज अगर मैंने इसको दंड नहीं दिया, आज अगर मैंने इसको सज़ा नहीं दी, तो ये आज छोटी नकल कर रहा है, कल बड़ी नकल करेगा। आज से छोटी चोरी सीखी है, कल ये बड़ी चोरी करेगा। लेकिन चूंकि इस बच्चे के पिताजी एक बाबू थे, अफसर थे, उन्होंने कहा, देखिए मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप इस मामले का निपटारा कर दीजिए। प्रोफेसर साहब ने माना नहीं। नतीजा ये निकला कि ठीक 20 दिन के बाद प्रोफेसर साहब को इनकम टैक्स का एक नोटिस आ जाता है और उसमें उनसे पूछा जाता है कि आपने जो विदेशी दौरे किए हुए हैं, ज़रा बताइए इनके लिए पैसा कहाँ से लाया आपने। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद उन्होंने जो मकान बनाया होता है, उस मकान को लेकर सरकार सवाल पूछना शुरू कर देती है कि आपने इस मकान को बनाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। हो सकता है अवैध तरीके से आपने संपत्ति जमा की हो। अब ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया, नोटिस पे नोटिस आने शुरू हो गए और ये नोटिसों का सिलसिला और प्रोफेसर साहब की परेशानियों का सिलसिला 20 महीने तक चलता रहा। पड़ताल हुई। 20 महीने के बाद प्रोफेसर साहब इनकम टैक्स के मामले में भी साफ सुथरे निकल आए, मकान जो बनाया था उस मामले में भी साफ सुथरे निकल आए, यानी उनकी जीत हो गई। अब इसके बाद एक शख्स इन्हीं प्रोफेसर साहब से मिलता है और इनसे पूछता है, ये बताइए क्या आप अब अगर दोबारा कभी ऐसा होता है तो क्या आप करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? क्या अगर आपको दोबारा ऐसा कुछ होते हुए दिखता है, आप इतनी सख्ती के साथ उस मामले में भी स्टैंड लेंगे? प्रोफेसर साहब ने कहा कि मुझे शक है अपने ऊपर, क्या मैं ऐसा कर भी पाऊंगा या नहीं। इस तरीके से लोगों का हौसला टूटता है। जम्मू कश्मीर की बात कीजिए तो जम्मू कश्मीर के मामले में भी आपने यही देखा होगा। आप कितने भी बड़े क्रूसेडर हों, आप कितना भी कमाल का लिखते हों, आप कितना भी कमाल का बोलते हों, आप करप्शन को अलग अलग तरीके से कहाँ कहाँ हो रही है उसका उल्लेख जितना मर्जी उतना करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। किसी मामले में कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली नहीं और तरीके तलाश किए जाएंगे, तरीके ढूंढे जाएंगे कि वो जो बोल रहा है उसको खामोश कैसे करवाया जाए, उसको चुप कैसे कराया जाए। ये इस समय की सच्चाई है और ये समय कोई आज ही ऐसा नहीं है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से समय ऐसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। किसी बड़े आदमी को सलाखों के पीछे जाते हुए और सरकारी पैसे की खुर्द-बुर्द करने के इल्ज़ाम में बड़ी सज़ा मिलते हुए किसी ने नहीं देखा और अगर सज़ा मिली भी तो सज़ा के मिलने के बाद उसकी ज़िंदगी पर कोई बड़ा असर पड़ा हो, ऐसा हमने देखा नहीं। अभी भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये प्रोफेसर साहब की कहानी केवल ये उल्लेख करने के लिए थी कि अगर कोई आदमी सिस्टम में जो कमज़ोरियां हैं, जो कमियां हैं और जो लोग इन कमियों और कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं, जब उनकी बात करने लगता है तो उसे खामोश कैसे कराया जाता है।